हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स प्लस क्रिकेट के बारे में। पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों को एक साथ जोड़ने वाले हैं, क्योंकि धोनी का करियर जिस प्रकार से समाप्त होने के बाद जिद्दी तरह से वो चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार रिटायरमेंट की उम्र के बावजूद जिद्दी की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और दोनों का मैचिंग कैसे होता है वो हम समझाते हैं। दरअसल बात ये है कि धोनी एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे कप्तान माने जाते हैं। कब? जब 2008 से वो कप्तानी करना शुरू किए, और जब तक वो विराट कोहली की कप्तानी नहीं दिए, जब तक वो अच्छे कप्तान के रूप में, क्योंकि उनके नेतृत्व में इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। उनके नेतृत्व में चेन्नई की टीम पाँच पाँच बार आईपीएल टीम चैंपियन रही। उनके नेतृत्व में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, और उनके ही नेतृत्व में इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी भी जीता 2013 में। तो उनके नेतृत्व में सबसे बड़ी बात कि वो कप्तानी बहुत अच्छा करते थे, और हिटर बहुत अच्छा थे। जब वो उससे 6 नंबर या 7 नंबर पर उतरते थे तो बहुत अच्छी हिटें लगाकर मैच को समाप्त कर देते थे, फिनिशर माने जाते थे। जब वर्ल्ड कप 2011 में छक्के मारकर श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताएं, तब से धोनी की काफ़ी वाहवाही होने लगी। और धोनी एक अच्छे विकेट कीपर भी थे, विकेट कीपर अभी भी अच्छे हैं, जो बात है सच्चाई। उसी प्रकार से नीतीश कुमार को हम देख लेते हैं, तो नीतीश कुमार भी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार की सड़कों की हालत क्या थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बिहार में काम किया, और सड़कों की हालत सुधारने में बिहार में नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। बिहार में बिजली की हालत क्या थी, कब लाइन आई कब कट गई मिट्टी की तरह पता नहीं चलता था, लेकिन बिजली सुधारने में नीतीश कुमार की भी काफ़ी योगदान था। नल जल के माध्यम से उन्होंने पानी की व्यवस्था गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाई। हालांकि इसमें बहुत सारी शिकायतें भी है, फिर भी जब पहुंचाने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक किया गया, तो नीतीश कुमार की जो 2005 से 10 तक की काल थी बहुत अच्छी थी। 10 से 13 तक भी ठीक थी। 13 के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स अलग तरह से करना शुरू किया। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद फिर वो खुद से मुख्यमंत्री बने, वहाँ हटे। फिर से उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, ठीक था। उसके बाद से फिर बीजेपी की तरफ आ गए, फिर आरजेडी की तरफ। यहाँ से गड़बड़ाया, वो बीजेपी आरजेडी करने लगे, जनता कंफ्यूज हो गई। सत्ता के चलते नीतीश कुमार ने बहुत बार इधर से उधर हुए, और उन्हें सत्ता का चस्का लग गया, कुर्सी का चस्का लग गया, और लोगों में उन्हें, आरजेडी के नेता तो उन्हें पलटू कुमार भी बोलने लगे नीतीश कुमार को, और तेजस्वी, तेज प्रताप, ये सब सभी लोग बोलने लगे। और जनता में भी एक मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार चुनाव किधर से लड़े, कौन गठबंधन से, चुनाव के बाद वो किधर भी चला जाएंगे कोई पता नहीं। ना ही बीजेपी का भरोसा उन पर था, और ना ही आरजेडी का और नीतीश कुमार। लेकिन अब जो बात है 2020 के बाद, 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का हश्र काफ़ी खराब हुआ। कहा जाता है कि बीजेपी का योगदान रहा, चिराग पासवान को अकेले लड़ाकर। चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार का हश्र बहुत खराब रहा। 43 सीटों पर जीती, जो हमेशा से बिहार में बड़ी भाई की भूमिका में रहती थी। बीजेपी छोटी भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन अब लोकसभा में मैंने भी देखा कि एक सीट पर ज़्यादा बीजेपी लड़ी, और विधानसभा में भी इस बार बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में आने वाली है। फिर उनकी तबीयत को लेकर जब बातें चली कि उनके जो मानसिक स्थिति है वो खराब रहने लगी है, तमाम तरह की खबरें चली। बहुत उदाहरण भी पेश किया गया। झंडा तोलन में जब जनगण हो रहा था तो उनको देखा गया, विधानसभा में उनकी भाषा देखा गया। फिर मुंह का स्टाइल जो बार बार मुंह ऐंठना, उसको भी वीडियो को विजुअल किया गया, पब्लिक किया गया, लोग देख रहे हैं। और मीम्स बहुत सारा बन रहा है नीतीश कुमार पर। कभी क्या बोल देंगे। एक बार जब अमित शाह प्रोग्राम में आए तो एक लेडीज़ को अपने साथ इस तरह से खींचे, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने उनको हाथ हटाया। तो इस प्रकार की जब इमेज बनती है, इस प्रकार की जब वीडियो सामने निकल कर आती है, तो लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी पूरी अपनी ताकत के साथ, अपनी जो माइंड है उसके साथ नहीं काम कर रहे हैं। और बिहार में आपराधिक घटनाओं भी अभी जिस प्रकार से बढ़ी है, और नीतीश कुमार की ये एक समझिए कि एक अच्छी चीज़ रही है कि वो क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, इन तीनों चीज़ों से समझौता नहीं करते। लेकिन अब करप्शन में भी उनके अधिकारी पकड़ा रहे हैं, क्राइम तो बढ़ ही रहा है। कम्युनलिज्म की घटनाएं में भी उन्होंने जिस प्रकार से अभी वक्फ बिल का सपोर्ट किया है, तो मुसलमान भी धड़ाधड़ जेडीयू से इस्तीफा दे रहे हैं। तो लोग अब
नीतीश कुमार को इन्हीं सभी बातों से अब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब अपने पद स्वेच्छापूर्वक छोड़ देना चाहिए। 20 साल से लगातार सत्ता का मजा ले रहे हैं और इतने लंबे समय तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है और नीतीश कुमार अब अपने अंतिम दौर में भी जा रहे हैं राजनीतिक रूप से। तो अब नीतीश कुमार को अपना सत्ता हस्तांतरण कर देना चाहिए, चाहे वो अपने पार्टी हो, अपने सहयोगी दल हो, किसी को भी। उसी प्रकार से धोनी, जब चेन्नई से आप खेल रहे हैं धोनी, तो देख रहे होंगे कि कभी 9वें नंबर पर आ रहे हैं, कभी 8वें नंबर पर आ रहे हैं। तो धोनी को आने का मतलब ही क्या हुआ? वो कौन सा बैट्समैन हुआ जो 9वें नंबर पर आकर के और मैच भी नहीं जिता पाए? जब उन्हें छठे 7वें नंबर पर लाया जा रहा है और जब अच्छी खासी रन रेट, जिस पर धोनी अगर अच्छे फॉर्म में रहते हैं तो वो मैच जिता सकते थे, लेकिन अब छठे 7वें पर भी उन्हें उतार कर कोई फ़ायदा चेन्नई को नहीं हो रहा है। चेन्नई अब सिर्फ धोनी को एक इमेज के रूप में यूज कर रही है कि क्योंकि थाला के फैन बहुत सारे हैं, धोनी के फैन को लिए कि चेन्नई में अभी भी धोनी खेल रहे हैं, इसलिए फैन बने रहे हैं इसलिए। और नीतीश कुमार को भी बिहार में उसी प्रकार से एक इमेज के तौर पर इमेज किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी हैं, अच्छे काम किए हैं। नीतीश कुमार में पर्सनली कोई क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा पर्सनली, और ना ही अभी तक वंशवाद के लगा। चर्चाएं बहुत चल रही है कि निशांत आएंगे, लेकिन अभी आए नहीं हैं। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार की इमेज भी ठीक ठाक है, इसलिए बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर रखना चाहती है अभी, और सत्ता का मजा भी चाखना चाहती है। उसी प्रकार से चेन्नई, जो 4-5 बार चेन्नई आईपीएल उठा चुकी है, लेकिन धोनी के नाम पर वो अभी भी यथास्थिति फैनों को अपने साथ रखना चाहती है। और चाहे धोनी का परफॉर्मेंस जो भी हो, चाहे वो रन मारे नहीं मारे, कुछ करे, वो चेहरा के रूप में सिर्फ प्रोजेक्ट हो रहे हैं। 44 साल की उम्र में धोनी अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं और धोनी की ये नहीं रही है कि वो जब वर्ल्ड कप इंडिया से वो उन्होंने तुरंत ही दे दिया इस्तीफा, वनडे, टेस्ट या T20 सबसे, लेकिन आईपीएल में आकर उन्होंने क्यों अटक गए? इस पर भी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं उनके क्रिटिक्स। तो ये देखना होगा, और नीतीश कुमार पर भी इसी प्रकार से सवाल उठ रहा है। तो इसीलिए मैंने धोनी और नीतीश कुमार को एक साथ कंपेयर किया, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को, बिहार और झारखंड को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।